राधा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय फैमिली गेट टुगेदर संतों की शरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और आज हमारी पुस्तक जो हम करने जा रहे हैं वो है भक्तों के चरण रज द्वारा मन का रूपांतरण। और ये आखिरी पुस्तक है जो आई हुई है और इसी वर्ष आई, शायद, है ना? इसी वर्ष आई। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, मार्च में आई थी, बिल्कुल। सो हम एक ग्रुप कर रहा है इसका अध्ययन। और ये जी कहाँ पर पहुँचे और क्या कर रहे थे, या कंप्लीट हो गई? हाँ, नहीं अभी कंप्लीट नहीं हुई। पेज 39 तक किया था, माँ सुलभा वाला। 38 और 39 किया था। बहुत ही सुंदर। सो आपका तो अभी अभी हुई बैठक, और तो फिर क्या चर्चा की? और कोई क्वेश्चन हो तो हम ले सकते हैं। हाँ, चर्चा यही की थी कि जैसे माँ सुलभा उनसे बोलती हैं कि सारी की सारी जो चीजें हैं वो पंच तत्वों से बनी है और वो सब जाने वाले हैं। मतलब कोई भी चीज सब नश्वर है, सिर्फ आत्मा ही ऐसी है जो सबसे न्यारी है। तो ये चर्चा हुई थी और उसके बाद फिर वृत्तियों की बात हुई थी कि कैसे जब हम जो हमारी हैबिट्स होती हैं, जो हमारा बिहेवियर होता है, उन पर हम काम नहीं करते। तो जैसे इसमें लिखा था कि विभिन्न विचार उठते हैं और साधन करने से कामनाओं के नाश से आत्मा में प्रभु विराजित जान पड़ते हैं। तब वृत्तियों पर हम काम नहीं करते तो सत्य स्वरूप को भूल जाते हैं। मतलब कि हम क्यों किस पर्पस से हम यहाँ आए वो हमें पता नहीं चलता। हम दूसरी चीजों में इतना इंडल्ज हो जाते हैं कि जो मेन हमारा लक्ष्य होता है उसी को भूल जाते हैं। और हम्म। फिर हाँ, यही चीज करी थी। और फिर ये भी प्रैक्टिस ली थी कि हम मानेंगे कि हम चैतन्य शुद्ध स्वरूप आनंद में आत्मा है। और फिर ये भी बात हुई थी कि आत्मा कैसी है, उसकी क्वालिटीज के बारे में बात हुई थी, और हम कैसे हैं, यही चर्चा की थी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? राम राम जी, ये 36 पेज पे है। 36 पेज पे है। राजा जनक बोले कि राज करना मेरा कार्य है। मैं विद्रोही राजा हूँ। मुझे मुनि मिले जिनसे सांख्य ज्ञाता पता चला। सांख्य ज्ञाता का मतलब सांख्य ज्ञान होना चाहिए वैसे। सांख्य ज्ञान का पता चला। सांख्य ज्ञान गीता जी में मेंशन्ड है, और दूसरे अध्याय में हम ले ही लेते हैं। सांख्य ज्ञान, हाँ, मिसस्पेल्ड है। ये सैमसंग कौन है, किसका फोन है? आप लीव करना चाहेंगे अगर आपका वीडियो ऑन नहीं है तो? ये दूसरे अध्याय में आता है सांख्य। अब मैं तुम्हें सांख्य ज्ञान से समझाता हूँ। सांख्य ज्ञान यही है, आत्मा और देह के बीच में डिफरेंस। सांख्य मतलब गिन कर, बिल्कुल आइडेंटिफाई करके क्वांटिटेटिवली आपको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। इसमें भावों का नहीं होता, बहुत क्लियर कट होता है। मैं एग्जैक्टली निकालती हैं। दूसरा अध्याय भरा पड़ा है इससे, पर अब वो बताएंगे। हाँ, ये रहा।
पेज नंबर ये सारी 60 पर प्रभु बोलते हैं, गीता जी के पेज 60 पर बोलते हैं, सैमसंग वाले अपना करेंगे वीडियो ऑन कि नहीं? आप जानते हैं कौन है? सोनाली जी, सैमसंग। नहीं, मुझे भी पता नहीं मंजू चल जी, रहा था। आप हैं? नहीं, ठीक है, मैं आपको रिमूव कर रही हूँ, फिर आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे मीटिंग। हाँ, ठीक है, ठीक है। सो भगवान ने कहा है अर्जुन, यहाँ तक जो आत्मा तत्व का वर्णन हुआ है, ये बुद्धि, ये ज्ञान मैंने तुझे सांख्य सिद्धांत अनुसार कही है। राइट। सो जब आप दूसरा अध्याय गीता जी का पढ़ेंगे तो पेज 60 तक जितना भी प्रभु आत्मा के बारे में बता रहे हैं, इसे सांख्य ज्ञान कहते हैं। सो आत्मा के बाद जानना, आत्मा की बात जानना, आत्मा मरता नहीं है, अलग है, ऐसे है, अलग अलग जन्मों में लिया, ये जितना भी नॉलेज है आत्मा का, इसे सांख्य ज्ञान कहते हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं कि अब तू कर्मों का, अब मैं, हाँ, और अब कर्म योग के अनुसार ये ज्ञान तू मुझसे श्रवण कर, जिस बुद्धि से कर्मयोग से युक्त होकर तू कर्मों के बंधन से तोड़ देगा। फिर महाराज ने भी आगे समझाया है कि सांख्य ज्ञान का तात्पर्य यह है, गिनती करने से जो आत्मज्ञान हो, प्रकृति की, उसके गुणों की, उसके विकारों की विवेचना करते हुए जो शेष रह जाए, उस उनसे भिन्न सिद्ध हो, सांख्य ज्ञान से वे आत्मा है। ऐसे ही देह में घटना बढ़ना होता है और ये परिवर्तनशील है। इंद्रियां भी प्रकृति का विकार हैं। मन और बुद्धि की वृत्तियां सूक्ष्मतर प्रकृति का अंश है। ये सब बदलने वाले अंग हैं। ये सत्य तथा नित्य नहीं है। मृत देह में इंद्रियां तो होती हैं, परंतु चेतना नहीं रहती। इस कारण वह चेतना इंद्रियों का स्वभाव नहीं है। इन विनाशी तथा जड़ विकारों के अतिरिक्त जो जानने देखने योग्य है, वह आत्मा। सो ये सारी चीज जो आपने पढ़ी और जो चर्चा चल रही है उनकी, वे सब सांख्य ज्ञान में आती है। आत्मा के बारे में नॉलेज, चर्चा, सब कुछ सांख्य ज्ञान में आता है। ठीक है जी, ठीक है, बढ़िया। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? सो फिर कैसी लगी ये बुक आपको? भक्तों के चरण रज डिफरेंट है, राइट? और हमने भक्त प्रकाश जी का हूबहू जैसे स्वामी जी ने उसका उसमें दोहे के रूप में लिया है, वो हमने बिल्कुल टेक्स्ट के रूप में इसमें लिया है। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? 2 पेज रहते हैं बस आपकी समाप्ति पर हमने चार चार लिए हैं, राइट? 4 टॉपिक्स लिए हैं भक्ति प्रकाश जी के। सो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इस कॉन्टेक्स्ट में? बहुत डिफरेंट था बाकियों से। बताइए कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इस बुक के प्रति? स्वामी जी के बाकी जो शिक्षाएं हैं उससे भिन्न कुछ महसूस हुआ, या स्वामी जी के बारे में कुछ आपको इसमें से पता लगा हो? कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? राम राम आंटी जी। हाँ जी, राम राम। आंटी जी, पहले तो पता ही नहीं था राजा जनक जी के बारे में और सुलभा जी के बारे में। ये तो फर्स्ट टाइम ही पता लगा सुलभा जी के बारे में। उनको सोच के ऐसा लगता है कि हम भी ऐसे बन सकते हैं। वो कितने स्ट्रॉन्ग, कितने मतलब एकदम एक्साइटिंग पर्सनैलिटी, कितनी सारी, वो कितने सम थे। और तो ऐसे होता है कि उनके बारे में और जानना है कि और वो कैसे थे, वो क्या करते थे, बिल्कुल, उनको मतलब देख के ऐसे कितने लगता है स्ट्रॉन्ग जैसे कितने। कि, बिल्कुल सही कहा आपने कि बिल्कुल इतनी जबरदस्त स्ट्रॉन्ग, मतलब जैसे कोई शेरनी खड़ी हो ना, बिल्कुल उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल, क्योंकि वो आत्मा ही तो, मतलब ऐसी ऐसी आत्मा ही बहुत गजब की है, बहुत ही सुंदर।
या बिल्कुल ऐसे लगा कि इनके बारे में पता नहीं है बिल्कुल। या ये पर्पस ही बुक का इसलिए है क्योंकि हमारी आज की जनरेशन, अब तो आप तो बड़े जनरेशन है, पर इवन बच्चों को नहीं पता होगा कि हमारी कैसी रिच, कैसे कैसे रिच ऊंचे ऊंचे लोग हुए हैं, राजा थे तब भी कैसे थे, राइट। और बच्चे करियर लेते हैं और अपने फैमिली एनवायरनमेंट्स में रहकर आराम से, या फिर बाकी जो भी इन्वायरमेंट है उनका आराम से कह देते हैं नहीं इट इज़ नॉट पॉसिबल, आपको पता नहीं है। मुझे सबसे स्ट्रेंज लगता है जब लोग महाराज तक को महाराज ने भी लिखा हुआ है कि महाराज को भी बोलते हैं नहीं महाराज ऐसा नहीं पॉसिबल, जैसे कि महाराज वर्ल्ड में नहीं रहे है ना, उनको बोलना कि नहीं महाराज ऐसे नहीं चलता, मतलब कितनी स्ट्रेंज बात है जब ऐसे बोलते हैं। नहीं, महाराज चले हुए हैं है ना, वो प्रोफेशन में ऐसे ही चले हुए हैं, वो उस उन्होंने उसका उल्लेख नहीं किया है। पर आप आप जब तक प्रैक्टिकल अपनी अपने जॉब, प्रोफेशन, घर, उनका तो सब कुछ यही था, तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते तब तक आप कैसे कर सकते हैं। सो इट इज पॉसिबल। अगर स्वामी जी महाराज ने लिखा है कि ये सब चीजें करने से आपका जीवन सफल रहेगा, लौकिक और परलौकिक, कितनी बड़ी चीज है ये कि आपका, और महाराज ने कहा है कि आपके दोनों हाथ में लड्डू होते हैं। और हमें महाराज का पता है कि वो अपने प्रोफेशन के टॉप टॉप मोस्ट टीयर पे गए, पहुंचे और रहे, राइट। और फिर भक्ति में भी टॉप मोस्ट ही गए, राइट। सो इसलिए इट इज पॉसिबल। पर मुझे समझ नहीं आती कि जब लोग ऐसे बोलते हैं तो बहुत स्ट्रेंज उनका माइंडसेट लगता है। व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल, आपके गुरु ने किया है, अरे नहीं वो तो ये तोड़ना होता है, हर कोई कर सकता है अगर हर कोई कर नहीं सकता तो स्वामी जी सबको सबके लिए कहते क्यों कि भाई इट इज पॉसिबल और आपका जीवन हर जगह सफल रहेगा। इट इज जस्ट यू नीड टू, जैसे कहा करेज, इसमें करेज चाहिए होता है, इसमें लिल पप्पो नहीं चल सकते, इसमें डब्बू नहीं चल सकते, इसमें आपको करेज चाहिए कि मुझे ये वाला रास्ते पे चलना है, तो वो करेज चाहिए चाहिए। नहीं तो फिर बाकी मेन स्ट्रीम तो चल ही रही है, ज्वाइन कर लो उन्हें लेकिन आपको ये रास्ते में चलना है तो या वो तो चलना ही है, वो फिर उसके लिए तो फिर करेज ही होता है। या बिल्कुल, बहुत सुंदर। सॉरी मैंने आपको कट किया, पर आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बोली। अच्छा, और क्या लगा फिर? हाँ जी जी, ऐसा लगता है कि मतलब ऐसा इमेजिनेशन होता है कि हम भी उनके साथ रहते हैं, उनकी लाइफ कितनी इंटरेस्टिंग है, मतलब वो कितनी बोल्ड है, कितने कॉन्फिडेंट हैं। मतलब बहुत ही ज्यादा सुलभा जी के बारे में मैं अभी भी पढ़ रही थी बैठक से पहले भी, तो हम्म ऐसा लगता है और जानना है इनके बारे में, ये कौन है, कैसे हैं, इनके साथ रहना है, ऐसे मतलब होता है कि हाँ, पर बहुत ये ज्यादा। तो स्वच्छंद शेरनी ही थी, मुझे नहीं लगता ये किसी के साथ रही थी और इन्होंने कुछ ऐसा, जो बाकी जैसे सुखदेव जी महाराज या हम और भी आगे पढ़ेंगे, उन्होंने अपने, ये सब यूनिवर्सिटीज थी। मैंने कहीं पढ़ा था कि जो संतों की ये जो चीज इनका लिखते हैं कि फिर इन्होंने अपने वो खोला, फिर ये पढ़ाते थे, ज्ञान देते थे। सो दीज वर कंसिडर्ड एज यूनिवर्सिटीज एट दैट टाइम, स्पेशली वनों में। तभी इनकी रक्षा के लिए प्रभु वनों में आए और वनों में ही हम ये यूनिवर्सिटीज इस्टेब्लिश थी। सो इस तरह का क्योंकि ऋषि मुनि ये वाला ज्ञान और ये वाली सारी चीज़ें लार्ज स्केल पे करवाते थे। पर ये तो ऐसी नहीं थी, ये तो वनों में स्वच्छंदी घूमती थी। और वनों में घूमना और ऋषि मुनियों से मिलना मीन्स ये ऐसी ऐसी जो इनके गुरुकुल होते और फिर वहाँ वहाँ जाती, विजिट करती, या इस तरह की ये रही हैं। सो या सॉरी ये इनके साथ हम ऐसे ही बैठ सकते हैं इनके श्री चरणों में और बाकी संतों के द्वारा कि हम इनका अध्ययन ऐसे ही कर सकते हैं क्योंकि ये तो मूविंग थी, ऑलवेज ऑन द मूव, या बिल्कुल। पर कितना सौभाग्य है कि इनको पढ़ना, मुझे तो पढ़ने में ही इतना मतलब ऐसे लगता है कि सारी इंद्रियां ही शुद्ध होती जाती हैं
कि कान सुन रहे हैं और हम रीड कर रहे हैं और हम चर्चा कर रहे हैं, मतलब नाक, आंख और जिह्वा, बाप रे कितनी हाई लेवल की शुद्ध होती है। बहुत जबरदस्त, बार बार बहुत धन्यवाद निकलता है कि हम इनको पढ़ रहे हैं। मतलब जब महाराज ने ये शुरू करवाया भक्त प्रकाश जी का, ओ माय गॉड, मेरे ख्याल से एक सिंगल डे नहीं होगा जब मुझे लगा नहीं होगा कि ये क्या मिल गया भाई ये कहाँ ले गए बहुत ही। और देखिए अभी इतना वास्ट है कि अभी तो कंटिन्यू चल रहा है, टॉक्स में भी इतना जबरदस्त वास्ट है। सो या बहुत ही सुंदर। और बताइए। देखिए बने ना बने वो अलग बात है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं इन्हें तो हम इनकी, तभी लिखा है भक्तों की चरण रज, तो हम लिटरली उनके श्री चरणों में बैठे होते हैं। जैसे आप इमेजिन कर रहे हैं कि आप होते, पर एक्चुअली आप हैं, राइट? आपको लगता है कि आप होते तो फिर ऐसा होता ऐसा होता, पर एक्चुअली इट इज इन रियल दैट यू आर देयर, यू आर नॉट इमेजिनिंग इट। यू गेट इट? क्योंकि वो आपका माइंड है जो कि उसे लेबल कर रहा है कि काश हम ऐसे होते, हम उनके साथ चलते, बट यू आर एक्चुअली डूइंग इट व्हेन शी इज वॉकिंग, व्हेन शी इज गोइंग इनटू द वुड्स। और जब वो राजा के महल में आते हैं, यू आर एक्चुअली गोइंग विद हर। सो वो एक्चुअली आप उनके साथ प्रेजेंट हैं और आप एक्चुअली उनकी कॉन्वर्सेशन सुन रहे हैं, यू नो इट इज। क्योंकि स्वामी जी का लिखने का ढंग ही ऐसा है कि हम क्लियरली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उस इवेंट में, जैसे हो रहा होता है। उनकी इतनी सुंदर लिखनी है, तो इसलिए फिर वी आर एक्चुअली देयर व्हेन इट इज हैपनिंग। सो डोंट थिंक कि हम काश तब होते, ये होते, वे होते। वी आर एक्चुअली देयर ओनली, इट इज हैपनिंग जब हम पढ़ रहे होते हैं। या ये चीज है। हाँ जी। और राम राम दीदी। तो इसमें दीदी मेरे लिए सबसे वो था कि आत्मा ज्ञान इतना आसानी से नहीं मिलता, ना इसके बारे में कभी कोई इतनी चर्चा मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी। तो इसमें हर बार ऐसे लगा कि जैसे प्रभु लेके गए कि तुम्हारी कितनी डिजायर थी आत्मा के बारे में जानने की, तो वो चीजें सारी पता लगी। और आत्मा का भी जो कॉन्सेप्ट है, एक तो आपको आध्यात्मिक बनाता है धार्मिक से हट के, एंड टू स्टे इन योर आत्मा थ्रू द डे कैसे करना है, तो इसकी बहुत क्लैरिटी इन अ डेली लाइफ पे मिला। बिकॉज बाकी चीजें तो हम रोज करते हैं, लेकिन आत्मा में भी उसके गुणों को रोज की जिंदगी में अप्लाई करना वाज अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क फॉर समबडी लाइक मी। तो जैसे जैसे उन्होंने बताया कि वो अपना काम भी करते हैं राजा जनक जी, और उसके बावजूद भी ही इज सिचुएटेड इन हिज आत्मा, हम्म। तो वो कर सकते हैं। तो लाइक उन्होंने कहा तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत कठिन भी लगता है। ऐसे कभी फीलिंग आती है कि हो जाएगा, धीरे धीरे करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये लगता बहुत है ये बहुत इंटरेस्टिंग है जब मुश्किल ज्ञान साधक है। बोलते हैं कठिन लगता है, एज इफ दे आर गोइंग टू अचीव समथिंग। ऐसा नहीं है, साधना ऐसी नहीं होती है। यू डोंट इवन, यू विल नॉट इवन कम टू नो दैट यू आर ऑलरेडी लिविंग इट। स्वामी जी महाराज की साधना सहज साधना है, एंड इफ यू आर डूइंग द प्रैक्टिसेस जो कि साधन वो करवा रहे हैं, यू डोंट इवन रियलाइज दैट यू आर लिविंग इट। तो हमारे गुरुजनों ने जो ये उनकी साधना पद्धति इस तरह की डिजाइंड है कि आप एक चीज पे फोकस रहो। और वो स्वामी जी महाराज ने कह दिया, मेरा काम जाप अच्छे से करना है, पक्की सारी की सारी बुक will happen by itself and you don't even know, you won't even know। उन्होंने कहीं नहीं कहा पुकारो, कहीं नहीं कहा कुछ करो, कुछ नहीं कहा। अपने आप हर चीज होती है, अपने आप, राइट? सो इसलिए ये जो उन्होंने लिखा है, और फिर ये जो आपने बोला स्वामी जी महाराज ने लिखा है, हम ना केवल उसे उस इन चीजों को अटेन करते हैं, लेकिन हम
स्थित हो जाते हैं उसमें। ये स्वामी जी के वर्ड्स हैं कि हम जो 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 जान कर फिर हमें स्थित कर देता है राम नाम, उसमें स्थिर कर देता है। एंड देन दैट इज, एंड देखिए कितनी, और यहाँ इस बुक में तो प्रिकॉशनरी मेजर्स कितने सुंदर दिए हैं। आई मीन दैट्स जस्ट अमेजिंग कि भाई हाँ जी की ब्रह्म ज्ञान चाहिए, हाँ जी हो गया, अब तुम्हारे पास ब्रह्म ज्ञान है। लेकिन वो पूरा पेज वो प्रिकॉशन का है, जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अच्छा ये प्रोसीजर तो हो गया जी, बस इतने ही सेकंड लगे, बट उसके बाद जो जो आपके प्रिकॉशंस हैं वो ह्यूज हैं। ये नहीं ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। सो मुझे लगता है कि कितने सारे साधक भी जो महाराज के साथ अंग संग भी रहते, और अननोइंगली उन्हें शायद पता भी नहीं होता होगा कि महाराज उन्हें ना जाने कितनी कितनी अवस्थाओं पे लेके जाते। लेकिन इफ वी आर नॉट केयरफुल, वो प्रिकॉशन वाली पुड़िया नहीं, या वो आपने नहीं वो चेपी मारी या उसको फॉलो नहीं किया, देयर आर मेनी मेनी चांसेस दैट you will come to being very very ordinary, very ordinary, कहाँ से कहाँ तक, and you won't even know कि you have become too ordinary, कि तुम्हारा वो पुण्य, तुम्हारा वो सब समाप्त हो गया, only because you were not careful about that, you were not careful about that. So ये कल ही महाराज ने बोला कि कई चीजें आपके पुण्य आपको पता भी नहीं चल, ये सारी चीजें आपको पता भी नहीं चलता, दोनों वेज। मतलब यू आर गेटिंग अवेयर हल्का हल्का कि ओ यू स्टार्ट हैविंग लव विद प्रभुज नाम, अपने आप होने लग जाता है, आपको पता भी नहीं चलता कब हो गया, आपको डेट्स भी नहीं पता होंगी, आपको कोई इवेंट भी नहीं पता होगा, कुछ भी नहीं पता होगा, अपने आप ऐसे फ्लो में आपको मिलती जाएंगी चीजें, लेकिन आपको नहीं पता होगा, क्योंकि वो नहीं है पता होने के लिए, राइट, बिकॉज यू जस्ट फ्लोइंग, सहज से हो रहा है सब कुछ। लेकिन हाँ, आपको हल्के हल्के साइंस पता लगते हैं, इंजॉय करते हैं जब आप साधना, और लेकिन जब आप प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लेते हैं, या तब भी नहीं पता चलता कि क्या हो गया। वो पता तो लगेगा कि ये क्या हो रहा है, सडनली क्या हो गया, वाई मैं वैसे था अब क्यों नहीं हो रहा वैसे, ये चीजें जब साधक लोग बोलते हैं। सो इसलिए वो प्रिकॉशनरी मेजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, या आप महाराज कहते हैं यू कैन नॉट बिकम लूज, यू कैन नॉट बिकम कंप्लेसेंट, यू कैन नॉट बिकम, ये महाराज बहुत बार बोलते हैं इस तरह की। नहीं, तभी ये सारी जो महाराज ने हमारा सत्संग जिस तरह से डिजाइन किया है, और जप यज्ञ ये वाला, तो तभी वो इनकरेज किया जाता है कि भाई इन टच रहिए, ताकि आप उसमें लगे रहेंगे तो यू विल बी इन द प्रोसेस, लगे हुए हैं उसमें, आप सत्संग कर रहे हैं, टेंट जाप का आ रहा है, जाप का इवेंट है, जाप कर रहे हैं, स्वाध्याय चल रहा है, ऐसी चर्चाएं चल रही है, सो यू आर इन इट, यू वोंट गेट कट ऑफ। लेकिन अगर आप चूज करते हैं उसके लिए, तो फिर कई बार लगता है कि नहीं मुझे फिर करना है, ऐसे हो जाता है, ये चीज है, या हाँ जी सोनाली जी, आप भी कुछ कह रहे थे। मैं यही बोल रही थी कि जैसे राजा जनक के बारे में जब पढ़ा कि वो राजा थे और कितनी चीजें उनको करनी पड़ती थी, पर कर्म योग नहीं उन्होंने छोड़ा। तो फिर जैसे कि जैसे अपने साथ में रिलेट करती हूँ कि कभी-कभी बहुत सारी नेगेटिविटी रहती है जहाँ आप काम करते हैं, और ऐसा नहीं है, मैं तो रोती-धोती भी हूँ, बैठ जाती हूँ बीच में, लेकिन फिर भी ये चीज़ बड़ी कृपा है महाराज श्री की कि याद रहती है, और फिर मतलब एट द एंड ऑफ द डे आपको बहुत सैटिस्फैक्शन मिलता है कि नहीं, मुझे तो ये अपना काम करते जाना है। मतलब ये कर्म योग नहीं मुझे छोड़ना, आस-पास जैसा भी कोई कर रहा हो मुझे उससे वो नहीं, लेकिन मैं अपना काम ठीक करूँ। या तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसे सुखदेव जी की बात आई तो कैसे वो 3 दिन खड़े रहे, तो मैं हर कैरेक्टर में अपने आप को देख रही थी कि अच्छा मुझे ऐसा कर दिया जाए तो फिर मेरे कैसे रिएक्शंस होंगे, और फिर यही कैसे चीज अंदर है, आने आप की। बिल्कुल बहुत सुंदर, यही चीज महाराज चाहते हैं कि भाई जब आप रामायण जी पढ़ रहे हैं, आप उस कैरेक्टर के साथ एसोसिएट होइए कि आप कहाँ हैं, और आप ऐसे डिसीजंस ले पाते हैं कि नहीं। एग्जैक्टली ऐसे ही महाराज चाहते हैं कि हम ग्रंथ पाठ करें,
पर वो ऐसे नहीं हो सकता। उसके लिए आपको पॉज करना है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है अपने आप को देखने की। उसके लिए फिर आप तभी आप देख सकेंगे कि इन्होंने ऐसे किया, नहीं तो गाने में ही निकल जाएगा सब कुछ। और आज बहुत मजा आया ये तो होता ही है ना आज सत्संग में जी बहुत मजा आया, बस ठीक है, स्वाद ले गया। लेकिन जब आपकी सिचुएशन आती है और आप जो आपने कॉन्टेक्स्ट पढ़ा होता है उससे आप रिलेट कर सकते हैं, है ना, इस तरह से। अब जैसे विकास जी कहते हैं, अनुपमा जी हमारी जब बैठते हैं हम लोग, ये जो ड्रिंकिंग सेशन होता है, तो अब देखिए सुखदेव जी को बिठाया गया, राइट, वहां स्त्रियां आराम से सुगंधित सुगंधित, है ना, ऐसे राजा जनक ने उन्हें बिठाया कि फ्री चल रही थी, विदाउट एनी इनहिबिशंस, राइट। और उनको जो सेकंड 3 दिन था वो ऐसे रखा गया। लेकिन वो युवक, ब्यूटीफुल युवक, और उनके आगे ब्यूटीफुल युवतियां अपना काम कर रही हैं, यानी कि उनके उनके पास आ रही हैं, बट ही वॉज सराउंडेड इन दैट एनवायरमेंट, बट ही हैड डन हिज होमवर्क वो अपने गुरु के पास अपना होमवर्क करके आए थे, राइट, और अपना ध्यान में रहे, सिमरन में रहे। और वहां अंदर ठंडी भी थी और उन्होंने सिर्फ लंगोट पहना हुआ था, ये भी मेंशन्ड है। स्वामी जी की डिटेल्स देखिए कि आप कितनी गजब की हैं, कि वो किस तरह ड्रेस्ड अप थे और कितना ब्यूटीफुल उनका होगा, यूथफुल बॉडी, और ऊपर से वो लेडीज इधर उधर। हाँ, तो उनका ये वाला चेक मार्क भी हुआ। तो जब आप ऐसी ऐसी कंपनीज में बैठते हैं तो आप देखिए कि आप सुखदेव जी बन के बैठे हैं कि नहीं बैठे है ना। कॉन्वर्सेशंस बिल्कुल कामुकता वाली चल रही होती है। इन्होंने बताया, हमें नहीं पता होता ना। इन्होंने कहा, कहते जब मेन बैठते हैं ना अनुपमा, बहुत ऐसी ऐसी बातें ही होती है आपस में जो होता है ना, ब्रदरहुड तो ऐसी बातें होती। मैंने कहा अच्छा, ये हमें ऐसी भी नॉलेज होनी चाहिए ना। हम सोचेंगे संत लोग बैठे हैं स्टॉक एक्सचेंज की बातें हो रही होंगी यहाँ से हमारी नॉलेज भी बढ़ती है तो पर देखिए उस क्राउड में सुखदेव जी बनकर बैठना, दैट्स द लर्निंग। और टीज करें, जो मर्जी करें, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। क्यों? क्योंकि आप अंदर से स्थिर हैं, आपको पता है कि आपका पर्पस क्या है, आपका उद्देश्य क्या है ना। चलिए चलते हैं विकास जी पे हाँ जी विकास जी, देखो मैंने आपकी भूमिका कैसे बनाई कहिए। आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। मेरे को इसमें सबसे टचिंग कह लीजिए या एकदम जो कैचिंग वो लगा, जहाँ समर्पण भाव बताया जनक जी ने कि उन्होंने महर्षि जी को अपना मन दान में दे दिया, और उसके बाद वो कहते हैं कि मेरा मन चंचल है और इधर उधर भाग रहा है। तो महर्षि जी ने उनको आंसर दिया कि जो तुम्हारा मन है वो तुम मुझे दान में दे चुके हो, अब इसके बारे में सोचना भी जो है वो मतलब तुम नहीं सोच सकते इसके बारे में कि अब ये तुम्हारा नहीं है। तो दैट वाज अ वेरी टर्निंग कि हम जब समर्पण भाव से बैठते हैं गुरु के चरणों में, तो हम इस तरह से नहीं करते। हम बोलते हैं सिर्फ कि हमने समर्पण कर दिया, परंतु जो वो थॉट्स होते हैं या जो वो डाउट्स होते हैं वो हमारे माइंड में चलते रहते हैं, बैक ऑफ द माइंड वो हमारे माइंड में चलते रहते हैं। दैट मीन्स कि हमने समर्पण नहीं किया, पर हम बोलते हैं कि हमने समर्पण कर दिया। ये बहुत एक वो एकदम पिन पॉइंटेड था कि हाँ, समर्पण मीन्स कि अगर आपने बोल दिया कि आप समर्पण करते हो या डेली अपनी प्रार्थना में लेते हो समर्पण भाव को, दैट मीन्स यू हैव नॉट टू थिंक अबाउट दैट। एक बार आपने उसको समर्पण कर दिया अगर, It is कि that वो फिर mind आपका is no नहीं है। longer yours. It is so that line is so beautiful कि अब ये मन तुम्हारा नहीं है, अब ये मेरा मन है। तुम मेरे मन पर अपना नहीं चला सकते। इट इज, मेरे को भी, मुझे भी बहुत बहुत ज्यादा प्रोफाउंड लगा था ये, कि अब ये मन तुम्हारा नहीं है। तभी मैं, जैसे जैसे सांचू ने बोला कि वो मेरे मन में आ रहा है कि हम उनके साथ होते। अब अगर आपने समर्पित भाव में है, राइट, तो उसमें अब ये यही जैसे बोला था कि
आप जो आपके अंदर जो चाहत हो रही है कि काश हम तब होते तब होते तब होते, पर अगर आप अपना मन दे चुके हैं तो क्या होता है कि ये आपकी इच्छा नहीं हो रही, आपको प्रभु रिलिव करवा रहे हैं उस एनवायरनमेंट में, वैसे वैसे उन क्षणों में जब जब आप इनसे इस तरह कनेक्टेड हैं, तो प्रभु आपको रिलिव करवाते हैं वे चीज, सो अब मन प्रभु का है, तो हमें जब भी हम ऐसी ब्यूटीफुल चीजें आती तो हमें लगता है मेरा मन ऐसे कर रहा था, मेरा मन ऐसे कर रहा था, पर नो, इट इज योर गुरु दैट इज डूइंग ऑल दिस। क्यों? क्योंकि आप बोल चुके नहीं महाराज मैं समर्पित हूँ, मैं समर्पित हूँ, तो गुरु एक्ट करते हैं, गुरु आपके मन को चलाते हैं, और गुरु आपके मन में आइडियाज देते हैं, गुरु आपको गाइडेंस देते हैं, गुरु आपको सब कुछ सारा चीज फिर वो पकड़ लेते हैं आपके मन को, एंड ही जस्ट टेक्स यू द वे ही वांट्स टू, सो ये जो हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ओ, हम उसे मैं पे ले आते हैं, ओ मेरे मन में ऐसे आ रहा था, मेरे मन में ऐसे आ रहा था, पूछूं ना पूछूं, कहूं ना कहूं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये अब मेरा मन नहीं है, ये मेरे गुरुदेव का बोल रहे हैं, जा बोल, जा जाके कह, या जा जाके कर, तो हम भूल जाते हैं कि ये अब मेरा मन नहीं है। और जब याद रहे कि ये मेरा मन तो है ही नहीं, तो ये बहुत पावरफुल रहता है। फिर क्या होता है कि वो जो एक्स्ट्रा एनर्जीज आप पे काम कर रही होती हैं, यू कैन क्लियरली आइडेंटिफाई कि भाई मैं क्यों इच्छा करूं, हेलो मैं क्यों इच्छा करूं भाई, मेरे को इच्छा नहीं है, ये कहाँ से आ रहा है। तब वहां पे फिर वो जो अटैक्स होते हैं वो ऐसे भागते हैं, क्यों? क्योंकि आप तो हो ही नहीं ऐसे। लेकिन जब हम उसी में घुसे रहते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि मेरा मन, पर आप यहाँ पे जैसे इन्होंने कहा कि राजा जी ने याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि अब ये मेरा मन है, तुम अब इस मन पर अपना वो नहीं, आधिपत्य नहीं कर सकती, ये अब मेरा मन है, सो मेरा तो है ही नहीं, सो वो ऐसे ही रहते हैं मस्त, क्योंकि मेरा मन ही नहीं है, मुझे क्या करना है क्या करना है, तो वो सहज से होता जाता है, करवाया जाता है उनसे। या ब्यूटीफुल, ये बहुत था, बहुत ही सुंदर था। देखिए 4 लिए टॉपिक्स इतने प्रोफाउंड हैं, बहुत गजब के हैं बहुत ज्यादा गजब के, बहुत ही सुंदर, या बहुत सुंदर। और कोई शेयर करना चाहेंगे अपना एक्सपीरियंस इस पुस्तक से? शीतल जी, आपकी वीडियो ऑन नहीं है, आपने लेट ज्वाइन किया, आपकी वीडियो नहीं ऑन। हाँ जी, हाँ जी, कहिए। शीतल जी ने और ग्रुप्स नहीं ज्वाइन किए, पर सीधा ही इसी पुस्तक में आई। दैट इज क्योंकि ये बहुत एडवांस्ड पुस्तक है। आपकी कैसी रही जर्नी, ये भी इंटरेस्टिंग रहेगा पूछना। आपका इसमें कैसा रहा, जब आप लोग चर्चा कर रहे थे इस पुस्तक का एक्सपीरियंस? नहीं नहीं, अभी तो मेरे को नया ही लग रहा है सब कुछ, मगर नहीं बहुत लगा डिफरेंस बहुत है। अच्छा। मैं जब मुझे पता चला कि आपने ये ज्वाइन किया है, मैंने कहा ये तो बहुत एडवांस्ड है आपने कैसे ज्वाइन कर लिया पर कर लिया हाँ। हम बहुत पीछे हैं, इन चीजों से बहुत पीछे हैं, मगर कोशिश कर रहे हैं हम भी महाराज जी के वचनों के हिसाब से चलें, और नहीं वैसी हाँ, क्योंकि पीछे की बात नहीं है, इट इज जस्ट कि जो हम रामोपासना या बाकी बुक्स करते हैं, वहां पे महाराज हमारा ग्राउंड वर्क किया होता है, हमारा ग्राउंड हाँ जी, वर्क हाँ जी, किया होता है, तो जब तक हम इस पर आते हैं, तो फिर हमें समझ सब आ रहा होता है, फिर हम वी आर इन ओ, यू नो हाँ जी, ओ, ऐसे जैसे जैसे गीता जी में लिखा है कि जब आप आत्मा के बारे में पढ़ते हैं, आप कहते हो वाओ, ये क्या चीज है, ऐसी ऐसी चीज। तो ये जो है, ये ग्राउंड वर्क होना जरूरी है इस हाँ पुस्तक को जी, करने के लिए। मुझे बहुत मैं आई थिंक आई एम स्टिल लुकिंग फॉरवर्ड कि जिन बच्चों ने सारे ग्रुप्स किए हैं, और जब वो करते हैं तो उनका उनका किस तरह सा होगा, तो दैट विल बी आल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि जब वे ये बुक करेंगे तो उनको कैसा लगेगा, क्योंकि है तो इनिशियली बच्चों के लिए। पर एक और चीज मैं इस पे ध्यान देना चाहूंगी, स्वामी जी की चॉइस, कि स्वामी जी ने सबसे पहले नंबर पर किसको रखा।
ये स्वामी जी महाराज के जितने भी आप ग्रंथ देखेंगे, कोई भी ग्रंथ लीजिएगा, जहां से वो स्टार्ट करते हैं ना अपनी कॉन्वर्सेशन, चाहे अमृतवाणी जी हैं, चाहे प्रवचन पीयूष जी हैं, जहां से स्टार्ट होती है ना, दैट इज अमेजिंग। हमारे गुरुजन बेस से स्टार्ट नहीं होते हैं, हमारे गुरुजन टॉप से स्टार्ट होते हैं फिर लेके जाते हैं, फिर ब्रेक डाउन करते हैं, फिर नीचे लेके आते हैं, फिर सबके लिए होता है कि कौन होगा गुरु जो सीधा ही बोलेगा फर्स्ट चैप्टर में ये सबके लिए नहीं है है ना। प्रवचन पीयूष में अध्यात्मवाद के लिए फटाक करके सीधा ये सबके लिए नहीं है। हाँ, लेकिन वे शुरू सबके टॉप से ही हुए हैं, चाहे वो सबके लिए नहीं है। कॉम्प्रिहेंड करना, कॉम्प्रिहेंड की बात है, ये नहीं कि ग्रहण नहीं है, ऐसे नहीं कहा उन्होंने, क्योंकि वो ग्रहण करने के लिए, ये सब ग्रहण करने के लिए ग्राउंड वर्क चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, उसकी उस तरह की सोच चाहिए, राइट। और फिर वो तभी आएगी इफ यू आर रेडी फॉर इट, राइट। यू नीड टू बी रेडी फॉर इट, यू नीड टू टेक दैट थिंग टू गो देयर पर आपका इंटरेस्टिंग था, तभी मैंने कहा इनसे पूछते हैं इनका कैसा रहा। बिल्कुल जैसे कि लॉस्ट, क्या क्या हो रहा है, ये सब बातें तो बहुत सुंदर हैं, पर हम कहाँ हैं, या ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो बिल्कुल लॉस्ट फील करते हैं, पर घबराना नहीं फील करना होता। लेकिन ये इतनी सुंदर चीज है, यहाँ आना है तो ये चीज है कि देखो यहाँ तक महाराज ने ग्लिम्प्स दिया है कि यहाँ तक लेकर आएंगे, यू नो। सो वो एक एक्साइटमेंट रहती है कि यहाँ तक पहुंचेंगे, जहाँ तक पहले ही दिखा दिया पिक्चर कि ये है यहाँ तक पहुंचना है ना। ये चीज है यार, बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर यार। और कोई जो नहीं बोले अभी तक, अपना एक्सपीरियंस कैसी रही आपके लिए, कैसी रही बुक? हाँ जी, शारदा जी। हाँ जी, राम राम जी। राम इसमें सबसे बड़ी बात तो एक ये रही, कर्मों के प्रति सजगता, और जो कर्म प्रभु को अर्पण कर दिया, फिर उसके फल के बारे में एक बार भी सोचना नहीं, उसकी तरफ देखना एब्सोल्युटली, बिल्कुल नहीं। और बिल्कुल जैसे राजा जनक ने एक अपशब्द बोला अपनी पत्नी को एक बार, उसके लिए उनको नरक की यातनाएं तो चलो नहीं भोगनी पड़ी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा, उनकी कमाई बहुत थी, तो उन्हें एक चक्कर लगाना पड़ा, लेकिन उनके उस चक्कर से बाकियों का कितना भला हो गया। तो सोचो कितनी भारी कमाई होगी उनकी, और इतना अट्रैक्ट करती है कि कितनी कमाई कर लूं उतनी थोड़ी, जितना मतलब महाराज करवा दे जितना पता नहीं इस हाँ, तरह से यहाँ बच्चे पे फीलिंग बहुत आती। इम्पोर्टेंट है कि हम कमाई बोलते किसको है? जी, हम कमाई बोलते किस में, बिल्कुल अपने अ, अपने संचय जो करें, पुण्य कर्म जो प्रभु को अर्पण करते हैं, और अपने राम नाम के जाप की कमाई। जी। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ रुकते हैं। जब इन्होंने बोला कमाई, जितनी ज्यादा कमाई कर सकें कर लें, आप सबके लिए कमाई क्या है? राम नाम। आइए आइए आइए, ठीक, बोलिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो वर्ड्स हम यूज करते हैं उसके पीछे कोई क्या बोल रहा है ये मैंने सीखा है क्योंकि आप क्या हो, आप क्या सोचते हो, जरूरी नहीं सब वही सोच रहे हो। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि अच्छा इसका क्या मतलब है, आपके लिए क्या मतलब है, ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं तो फिर जैसे हम श्री राम शरणम गए, श्री राम शरणम गए, ओके वेरी नाइस, हम जाते हैं, आप किस लिए जाते हैं और मैं किस लिए जाती हूँ टोटल डिफरेंट हो सकता है, राइट?
टोटल डिफरेंट हो सकता है। आपके लिए श्री राम शरणम क्या, मेरे लिए श्री राम शरणम क्या है, टोटली डिफरेंट हो सकता है। जाने का पर्पस क्या है, एक्सट्रीमली डिफरेंट हो सकता है। सो इसीलिए कमाई जिसे आप कहते हैं क्या है, आपके लिए क्या है, बताइए बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोनाली जी ने कहा राम नाम है कमाई, जितनी कमाई करके जाएं जाएं। अच्छा, आंटी जी सत्कर्म करना। सत्कर्म करना, ओके, ये आपकी कमाई है। ऑल राइट। और जाप द्वारा अपनी आत्मा को जानना। ये कमाई है आपके लिए, ओके। अभी 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 आप कमाई कर रहे हैं, जाप, हाँ जी, जाप करते हैं। ये हाँ, तो ये कमाई कर रहे हैं आप, ये कमाई कर रहे हैं, राइट, ओके। और औरों के लिए कमाई क्या है? साधना करना कमाई, लेकिन व्यवहार से या किसी निंदा करके झूठ बोल के उसको खो ना देना। खोना नहीं, तो कमाई जो की है उसे खोना नहीं है। खोना। या उसे उसे जो जो बैंक की कीज है कहीं भी मत रख दो। सेफ रखो। हाँ हाँ जी, खर्चो तो सही जगह पे खर्चो, है ना, गलत जगह पे डाउन द ड्रेन नहीं खर्चना। यस, हाँ जी। बाकी रिम्पल जी कुछ बोले, रिम्पल जी दूसरों की क्या है सेवा कमाई? करके, दूसरों की हाँ मदद जी, कर, दूसरों की मदद करके या उनकी सेवा सत्कर्म करके। करना, हाँ सत्कर्म करना, ये कमाई हो गई। चंद्रकला जी ब्लैंक है स्क्रीन। हाँ जी, विकास जी क्या हुई कमाई आपके लिए? म्यूट है, म्यूट पर है। चलिए रोजी जी, टेक्निकल डिफिकल्टीज आप कहिए। अच्छा, सेम ही जगह बैठे हुए हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, राम राम जी, हाँ अभी आ जी, आ रही? गए। मेरा हाँ जी, अनम्यूट नहीं हो रहा था एक्चुअली। अच्छा, राम नाम की कमाई सबसे जरूरी, और कमाई। उसके साथ अगर आप निष्काम भाव से सेवा कर सकते हैं, जिसमें आपके बैक ऑफ द माइंड कुछ ऐसा ना हो कि मेरे को इस चीज का किसी से बेनिफिट लेना है, तो वो सबसे निष्काम सेवा, इम्पोर्टेंट है। यस एब्सोल्युटली, निष्काम, बिल्कुल, वो सब कमाई है आपकी। नॉर्मली क्या होता है कि हम सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, रीजन बिहाइंड बैक ऑफ द माइंड कुछ चल रहा होता है कि ये अमीर है तो इसके साथ इसकी हेल्प या इसके साथ चलना जरूरी है, या ये गरीब है तो इसके साथ नहीं। और बहुत हम देखते हैं ये चीजें, इवन फिर पर्सनल लाइफ में, रिलेटिव्स में, फैमिली में ये बच्चों बहुत होता है। बच्चों बच्चों के साथ, वो एक बच्चों के साधिका जी साथ कहती, पर, अरे बच्चों हाँ, के साथ अच्छा बोलिए, फिर अभी बुजुर्ग होना है, फिर उन्होंने ही काम आएंगे, राइट, साधक को कैसे बोलना, राइट, बिल्कुल बिल्कुल, स्वार्थ। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे बैक ऑफ द माइंड ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हमें अपने अपने कर्म अपने सीधे रखने चाहिए बेसिकली, कि जो जो स्ट्रेट हम चलें तो वो बेटर है। हम्म, हम्म, और सिचुएशंस बहुत ज्यादा आती हैं ऐसी, बहुत ज्यादा, ओ मतलब। एब्सोल्युटली। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। फिर इवन आज भी मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ, और फिर एकदम दिमाग घूमा कि नहीं, मेरे को ये नहीं करना है, या ऐसे ऐसा मेरे साथ क्यों किया उसने। बट इमीडिएटली तो वही आया कि नहीं, महाराज जी कहते हैं नहीं, मुझे गलत नहीं करना है, मुझे गलत नहीं करना है। हम्म, तो अ, हाँ, या उस पे एक्शन नहीं किया। पर मेरा एक ये क्वेश्चन है, समटाइम्स हमारे बैक ऑफ द माइंड कुछ चलता है कि हम वो करते नहीं है, अपने एक्ट में नहीं लेके आते, बट समटाइम्स अगर कोई कुछ बोलता है तो हमारे कुछ देर बैक ऑफ द माइंड चलता है कुछ उसके लिए गलत, या जैसे भी। तो क्या वो भी हमारा कर्मा है? एब्सोल्युटली, मन में जो जो चल रहा होता है, आती हैं जो भी वो 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 कर्म बनते हैं उस चीज के।
अगर तो हम स्टॉप कर सके, आइडेंटिफाई कर सके कि ये क्या चीज़ है, ये क्यों आ रहा है। आ, अगर तो लिटरली आ रहा है तो है, लेकिन कई बार क्या होता है, बड़ा स्ट्रेंज चीज़ होती है। जैसे किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि इसका क्या मतलब है कि आत्मा रिफ्लेक्ट करता है, right? When you reach a certain stage, when the atma just becomes a mirror, तो जो भी लेट्स से कि सोनाली जी है, मेरे सामने नहीं बैठे हैं, अगर मेरे सामने आते हैं तब भी वो ऐसे बोलते हैं, अच्छा आप तो ऐसे हो गए, आप ऐसे, तो वो क्या कर रहे हैं, वो जो उनका अपना अंदर है वो मुझे देख रहे हैं कि ये ऐसे होंगे, ये ऐसे करते होंगे, ऐसे करते होंगे, नहीं ऐसे किया होगा, तो क्या है, वो अपना रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे वहां पर उस तरह से। या फिर आप किस दो तरह से भी हो सकता है, कोई सामने नहीं है, बैक ऑफ द बैक पे बातें कर रहा है आपके बारे में, ये, तो वो आपको वाइब्रेशंस, वो वर्ड्स आपको कनेक्ट होने लग जाते हैं, और फिर आपको लगता है पर मैं तो इसको ऐसे नहीं सोचता, मैं तो ऐसे नहीं बोलती, लेकिन क्या हो रहा होता है, वो जो बम्बार्ड हो रहा होता है वो आप रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं वैसे का वैसा। तो ये जो चीज़, ये भी एक बहुत वो चीज़ होती है जब हम उसे आइडेंटिफाई कर सकें कि बट आई एम नॉट लाइक दैट, ये सब क्या हो रहा है। और तो फिर यहाँ पे फिर वो चीज़ जाती है। तो लेकिन अगर जैसे हम बुरा मान रहे हैं कि भाई उसने मेरे साथ ऐसे किया है और हमें क्रोध आता है उसके प्रति, तो फिर तो हमें स्टॉप करना है, क्योंकि यस, तभी आप देखेंगे ये जो मेंटल रोग हैं, ये मेंटल, कई सिर्फ मेंटल कर्मों के कारण ही होते हैं जो हमने मन में सोचे होते हैं। तभी स्वामी जी महाराज जब सेकंड चैप्टर लेते हैं उपासक के आंतरिक जीवन का, वहां पे वो कहते हैं चलते फिरते उठते बैठते हर टाइम ये सोचो कि मैं राम के संग हूँ। तो अब वहाँ वो विचारों में ले आते हैं, जो फर्स्ट चैप्टर हो वो बिठा के वो करते हैं, और फिर सेकंड चैप्टर में चलते फिरते उठते बैठते सब टाइम में आप वो करो। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि वो कर्म ना बने, वो चीज कर्म ना बने, उसके लिए अगर आप उसी समय रिवर्स कर देते हैं वो कर्म नहीं बनता। जैसे आपके मन में आया ही आया है, लेट्स से आपने कोई सीन देखा है, राइट, फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हैं, कोई अश्लील सीन देख लिया, राइट, अब आपने देखा, आपकी माइंड से देखा है, आपके कहीं ना कहीं वो पिक्चर स्टक हो जाती है या कहीं ना कहीं वो रहता है। तो लेकिन आप उसे रिवर्ट उसी समय कर लो तो इट विल डिजॉल्व, इट डजंट मेक अ दैट इम्प्रिंट, इतना सॉलिड नहीं करते। तो इसलिए जब हम ऐसी चीजें, क्योंकि हम वर्ल्ड में जाते हैं बहुत चीजें ऐसे देखते हैं, तो इट्स फाइन कि भाई आपने कई ऐसी बातें भी सुनी या कुछ ऐसे भी किया, इट्स फाइन, लेकिन उसे वापस रिवर्ट कर लिया, उसके ऑपोजिट सोच लिया, उसके ऑपोजिट कर लिया, 2 मिनट ध्यान कर लिया, इट विल, वो डिसॉल्व हो जाता है, वो बैठा नहीं रहता। दैट्स द थिंग, कि वो बैठा ना रहे। या बिल्कुल, क्योंकि देखिए मुझसे जब महाराज कोई कार्य करवाते हैं, लोग उसे पर्सनली लेते हैं, वो सोचते हैं और वो पर्सनली इनसिक्योर हो जाते हैं, बट मुझे किसी के पर्सन में तो इंटरेस्ट है ही नहीं, और ना ही मुझे किसी पोजीशन में इंटरेस्ट है। मैं तो सिर्फ वही करती हूँ जो महाराज करवाते हैं, और मुझे वो करने में बहुत आनंद आता है। लेकिन क्योंकि आप संसार में हैं, तो कईयों के संसार में जो इंटरेस्ट होते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट होते हैं, पोजीशंस होती हैं, उन्हें ऐसे लगता है इनसिक्योर हो जाते हैं, जैसे कि हमारी पोजीशन वो इन्वेड करने आ रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा होता नहीं है, राइट। तो उसके कारण क्या होता है, उनके अंदर जो होता है नेगेटिविटी, बहुत सारी बाउंड्रीज क्रॉस कर जाती हैं, राइट। नॉर्मल नेगेटिविटी नहीं रहती, वो ह्यूज वोल्केनो की तरह नेगेटिविटी होती है। एंड दे जस्ट, जब जब वो बात करना शुरू करते हैं, दे जस्ट कीप हर्लिंग इट, इट्स ह्यूज, राइट। सो वो बस एक इनसिक्योरिटी है, उनको ऐसे लगता है कि हमारा कुछ लेने आ रही है या हमारा कुछ ऐसा है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो फिर वहां पर फिर क्योंकि जब इतनी नेगेटिविटी आपके अंदर, आपको आप पर हर्ल की हो रही होती है, एंड एवरीथिंग इज वाइब्रेशंस। आप कुछ एक शब्द बोलते हैं, इट गोज इन द यूनिवर्स, इट्स गोइंग टू कम बैक, नो, इट्स गोइंग टू अफेक्ट, राइट, इट डज अफेक्ट।
राइट। लेकिन वहां पे हमें देखना, वहां वो रहता है कि भाई कि कहीं आप, यू शुड नॉट गेट सक्ड इन विद दैट नेगेटिविटी। आई डोंट वांट दैट, आई एम नॉट इन दैट गेम, मुझे नहीं चाहिए। फिर आपसे गुरु देखिए कैसे कैसे कार्य करवाते हैं, जिसमें वो आपको श्योरिटी देते हैं कि नहीं, तुम जो कर रही हो मैं कह रहा हूं, और देखो तुमसे अगर मुझे किसी के बारे में बुक भी लिखवानी है, मैं लिखवा सकता हूं। जिसने तुमसे नेगेटिविटी ही हड़ली है तुम पर, अगर मैंने उसके बारे में तुमसे कुछ लिखवाना है पॉजिटिव, मैं लिखवा सकता हूं। तुम ये हो, तुम इसमें मत जाओ कि तुम्हारे अंदर तो इतना जहर होता है, वो जहर है कि कहीं मैं आप ही ना सक्ड इन हो जाओ उस जहर में, एंड यू स्टार्ट बिहेविंग लाइक दैट। नो, आई डोंट वांट दैट, आई एम नॉट इन फॉर दैट गेम। राइट। सो वापस आते हैं कि हमारी कमाई क्या है। आप रोजी जी से लेते हैं, फिर हम चलते हैं, वाइंड अप करेंगे कि कमाई क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, रोजी जी नहीं आ रहा तो लगभग मिलता है अब सबसे। हाँ जी, हाँ जी, आ गई। राम राम जी। अच्छे कर्म करना और गुरु जी के अनुसार चलना, मुझे लगता गुरु है जी महाराज के जी के अनुसार चल पाना। महाराज के अनुसार चलना, ये और कमाई। कि जब मैं मतलब वही कमाई है कि अगर उनको मतलब बेस्ट लगे मेरा जो जो हमारे भी, लगे, बिल्कुल और सही। और निष्काम, अच्छे निष्काम। बट निष्काम, हाँ, वो पहला वर्ड होता है मेरा कि निष्काम, कि निष्काम सोच में भी ना आए। और सोच। तब मैं प्रेम जी महाराज जी को जरूर देखती हूँ। जब ये आता है ना तो मेरे एकदम मैं प्रेम जी महाराज जी के चरणों में देखती हूँ कि बस निष्काम, हाँ, वो बिल्कुल मुझे, क्योंकि वो बहुत निष्काम पे रहते थे महाराज जी, तो इसलिए बिल्कुल बहुत। बिल्कुल। अब हम चलते हैं आपकी कमाई पर। मेरी कमाई, पहला वर्ड क्या है? पहला वर्ड क्या है? मेरी कमाई। मेरी। मैं है, मेरी कमाई। मैं है तो कमाई है कि नहीं? इंटरेस्टिंग है ना? मैं है तो कमाई है, पर मैं नहीं है तो क्या है? हम वहीं पे आगे देखिए, फुल सर्कल चल रहा है कि मेरा मन मैंने समर्पित कर दिया। हाँ। तो गुरु कहते हैं नहीं भाई, ये तो मेरा है, अब ये तुम्हारा नहीं रहा है। मेरी कमाई। ठीक है। सो सब सब आइडेंटिफाई कर सके कि हमने क्या क्या अभी 2 लाइनों में चर्चा की। मेरी कमाई, मेरी कमाई लुटेगी भी, मेरी कमाई ऐड भी होगी, पर मेरी है। है ना? तभी आते हैं क्वेश्चन, अनुपमा हम लोग जप यज्ञ में इतना जाप करते हैं, तो ना कोई बीमार है तो मैं अपनी कमाई उसे दे दूं। मैं कहती हूँ, क्या बोल रही? अच्छा, कुछ अर्पण नहीं किया? आपकी कैसे रही? देखा कितना सुंदर है ना ये चीज। जैसे विकास जी ने कहा कि हम बोलते हैं प्रभु सब अर्पण आपके करना, पर मेरी कमाई अभी भी मेरी है। अर्पण कर दिया, पर ना मैं अपनी कमाई मैं उसको दे दूं, अपनी कमाई में। आपकी हो, आपके पास होगी तो आप दे दो भाई। हाँ, हाँ, सर्वार्पण। सर्वार्पण। पुष्पांजलि करते हैं, मेरी पुष्पांजलि। कितना सुंदर है ना। कि बहुत सुंदर है जब महाराज ने वो पौधों का किया, और फिर महाराज ने, और फिर जब
उसका कॉन्सिक्वेंस ये आएगा कि सारे पुट दिए जाएंगे। तो महाराज क्या कहते, अनुपमा पुष्पांजलि थी, वो तो स्वीकार हो गई, वो स्वयं ही उन्हें वो स्वयं ही आके स्वीकार की, है ना। कहाँ हम तो वर्षों वर्षों अर्पण करते हैं फूल, और कहाँ गुरुदेव स्वयं पधार कर स्वीकार करेंगे, तो वो तो स्वीकार हो गई। उसके बाद क्या करते हैं वो पुष्पांजलि का परवाते हैं। There you go, पुष्पांजलि थी, जो मर्जी करो, मेरा कुछ है ही नहीं, मेरी कमाई। हाँ ये चीज है, सो बहुत इंटरेस्टिंग है। सो या पर अपने आप आता है ये, क्योंकि जब हम कहना शुरू कर देंगे फिर जो स्ट्रेस और टेंशन रहती है, लुट ना जाए, ऐसे ना हो जाए, वो चीज़ जो आ जाती है वो फिर रहती है, राइट। तो ये चीज़ तब अपने आप ही आएगी जब हमारा समर्पण, जैसे विकास जी ने कहा कि ये मेरा मन है, ये मेरा है। हाँ, तो जब हम उसे रियलाइज्ड फॉर्म में जीना शुरू कर देंगे हर चीज को, कि महाराज का है सब कुछ, महाराज का है। तो देखिए महाराज क्या गजब के टीचर कैसे सिखाते हैं ना कैसे सिखाते हैं, और फिर ऐसी सीखने से उनकी प्रेजेंस क्या गजब की लगती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, अमेजिंग। या सो ये सहज है, स्वामी जी महाराज की साधना सहज साधना है, और हर चीज सहज आती है इसमें। ओनली जैसे रोजी जी ने कहा कि हमारा काम है गुरु की आज्ञा अक्षर अक्षर फॉलो करना, दैट्स आवर कर्तव्य। और अगर हम वैसे करते हैं, अगर उन्होंने कहा है विश्वास तो वैसा ही विश्वास, अगर उन्होंने कहा है कि निष्ठा तो वैसी निष्ठा, बिल्कुल जैसे लिखा है वैसे ही करते हैं, तो हर चीज अपने आप आती है, बिल्कुल अपने आप आती है। कल जब सुबह आपके वो अच्युतम आ रहे थे, अच्युतम और प्रभु ने दर्शन दिए, मैंने कहा ये तो मैं पहचानती हूँ मैंने कहा ये वाले तो मैं पहचानती हूँ नहीं तो आपको, मैंने कहा ये तो, और फिर मैं गूगल पे गई और मैंने अंदाजे से कोई वर्ड्स लिखे, तो और वही वाले मुझे पता था, ये मैंने कहा ये तो मैंने देखे हुए हैं ये कौन पधारे हैं आज सो ये मैं बड़ी खुशी में कहा हाँ प्रभु, नहीं तो राम लल्ला पधारे थे, मैंने कहा ये कौन आए हैं भाई और मुझे पता ही नहीं था कि ये तो आने वाले हैं और कौन है। तो ये प्रभु ने बड़ी दया की, और आई थिंक दूसरे वाले भी, मैं शायद नाम भी भूल गई हूँ। देखो जरा, ऐसा भी कोई होता है कि प्रभु आए उनका नाम भी भूल जाओ। वे भी आए थे, वो तो मुझे पता ही नहीं था ये कौन है, वो लेडी जब नाम ले रही थी उनका, सो मैंने कहा ये तो मैंने आपको देखा है प्रभु, मुझे पता है आप कौन है कौन सा है। सो या बहुत सुंदर है। सो ऐसी सहज होती है कि आपका कुछ भी आराम से विजिट करते हैं, और इट इज जस्ट इतना इतना ब्यूटीफुल रहता है फिर पर हाँ, मेरी कमाई, हाँ इसका ध्यान रखना, जब अर्पण कर दिया अब कोई कमाई नहीं है जी, स्टार्ट फिर से। हाँ ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और एंजॉय कीजिएगा। इस वीक आपकी नहीं लगेगी, इसी पर चर्चा कीजिएगा, जो हमने चर्चाएं की हैं, और अपने थॉट्स गैदर कीजिएगा, फिर नेक्स्ट वीक आपका समापन हो जाएगा। पर आप लोग आगे बढ़ना चाहें तो बढ़ सकते हैं। मैंने पहले कहा था ना कि आप एक्सपीरियंसेस अगर नहीं करना चाहते तो ना कीजिए, लेकिन अगर आप लोग आपस में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, जो दूसरा ग्रुप चल रहा है अगर वो बराबर पे आ जाता है तो दोनों ग्रुप आपस में आप लोग कर सकते हैं, फिर मुझे एक स्पॉट मिल जाएगा है ना, ये चीज़ है। थैंक यू सो मच आने के लिए, इतना जॉयफुल महाराज बनाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद सब उनका जय राम राम आंटी जी। राम राम जी, राम राम।